सीजन की शुरुआत में हमें एक लड़की सैब्रीना अपने बॉयफ्रेंड हार्वी और दो दोस्तों रोज और सूजी के साथ एक हॉरर मूवी देखती हुई दिखाई जाती है। वापसी पर उन्हें सैब्रीना की फेवरेट टीचर मिस वार्ड मिलती हैं, जिन्हें सैब्रीना अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहती है, लेकिन वार्ड किसी काम की वजह से अपने घर जाने के लिए चली जाती है। रास्ते में वार्ड को रोड पर एक औरत खड़ी हुई नजर आती है, जो वार्ड को मारने के बाद खुद उसकी बॉडी में चली जाती है। अब ये मिस वार्ड की शक्ल में मिस सेटन बन गई थी, जो सैब्रीना को पकड़कर डार्क लॉर्ड यानी विचेस के किंग के पास ले जाने आई है, ताकि डार्क लॉर्ड सैब्रीना से एक बात का बदला ले सके कि उसके फादर ने विचेस को छोड़कर एक इंसान से शादी की थी, इसीलिए सैब्रीना भी इंसानों के दरमियान ही रहती थी। सैब्रीना की 16th बर्थडे से एक दिन पहले हार्वी सैब्रीना को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, क्योंकि बर्थडे वाले दिन सैब्रीना उससे नहीं मिल सकती थी और न ही सैब्रीना ने उसे अपनी विच फैमिली के बारे में बताया था। सैब्रीना के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर चुके थे, तो वो अपनी दो आंट्स हिल्डा और जेल्डा के साथ रहती थी। जेल्डा चाहती है कि सैब्रीना को विच बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाए, लेकिन सैब्रीना खुद सोचकर फैसला करना चाहती थी कि उसे अपनी विच फैमिली के साथ रहना है या विचेस रूल्स के खिलाफ जाकर अपनी इंसानी दोस्तों के साथ रहना है, क्योंकि अपने फादर की वजह से वो हाफ विच और अपनी मदर की वजह से हाफ ह्यूमन थी। सैब्रीना का कजिन एम्ब्रोस, जो कि 75 सालों से इस घर में कैद है, वो सैब्रीना को बताता है कि अगर उसने विच बनने का फैसला कर लिया तो उसे अपना स्कूल छोड़कर विचेस के बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा, और ये सैब्रीना बिल्कुल नहीं चाहती थी। सैब्रीना को विजन भी आया करती थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में जाती है, जहाँ एक इंसानी बच्चा और एक विच बच्चा मौजूद होता था, लेकिन सैब्रीना अपने इन विजन्स के बारे में किसी को नहीं बताती थी। सैब्रीना अपने स्कूल के प्रिंसिपल से छुपकर एक एकेडमी बनाना चाहती थी, जिसमें लड़कियों को अपनी हिफाजत करना सिखाया जाएगा। तो मिस वार्ड यानी मिस सेटन के मशवरा देने पर सैब्रीना एम्ब्रोस की मदद से प्रिंसिपल पर स्पाइडर स्पेल कर देती है। तो इस मेहनत का काम करने के बाद सैब्रीना को विचेस की तरफ से सैलम नामी एक ब्लैक कैट दे दी जाती है, जो सैब्रीना की दोस्त की तरह उसके साथ रहा करेगी। एम्ब्रोस सैब्रीना को एक दरख्त के एप्पल खाने का मशवरा देता है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि सैब्रीना को विच बनना चाहिए या नहीं। सैब्रीना अपने दोस्तों के साथ वो एप्पल तलाश करने जाती है, लेकिन सेटन सैब्रीना को वहाँ जाने से रोकने का प्लान बनाती है, ताकि सैब्रीना इंसान बनने का फैसला ना कर सके। लेकिन सैलम सेटन की ये कोशिश कामयाब नहीं होने देती, और तभी सैब्रीना को विजन में नजर आता है कि विचेस दरख्त के साथ लटकी हुई है। इस विजन से सैब्रीना को यही समझ आता है कि उसे विच नहीं बनना चाहिए। अब सैब्रीना का क्या फैसला होगा, ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैब्रीना और उसकी फैमिली से मिलने नाइट चर्च का सबसे बड़ा गुरु ब्लैकवुड आता है। एंड्स ये कहकर सैब्रीना को फादर से मिलवाती है कि उसे बीस्ट बुक यानी विचेस बुक में साइन कर देने चाहिए। फादर भी सैब्रीना को यही समझाते हैं कि बैप्टिज्म पूरा करके वो विचेस की पावरफुल दुनिया में चली जाएगी। बैप्टिज्म एक ऐसी रस्म थी जिसमें सैब्रीना को विच बनने का वादा करना था, और फिर मौत के अलावा उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। फादर ये भी चाहते हैं कि सैब्रीना को हार्वी से अपना रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। आंट हिल्डा सैब्रीना को विचेस से दूर रहने का मशवरा देती है। जब जेल्डा को ये पता चलता है कि हिल्डा सैब्रीना को विच बनने से रोक रही है, तो वो उसे अपने घर की एक कब्र में दफन कर देती है। सैब्रीना के फ्रेंड सूजी को स्कूल में कुछ लड़के तंग करते हैं, तो सैब्रीना उन्हें मजा चकाने के लिए 3 विचेस के साथ मिलकर उन लड़कों को इतना डराती है कि वो पागल हो जाते हैं। और यहीं पर सैब्रीना फिंगर्स क्रॉस करके खुद से वादा करती है कि वो ये स्कूल कभी नहीं छोड़ेगी। सैब्रीना की आज बर्थडे नाइट थी, तो वो हैलोवीन पार्टी में आखिरी रात अपने दोस्तों के साथ गुजारने चली जाती है। हिल्डा एक विच थी, तो वो खुद को कब्र से निकालकर सैब्रीना को पार्टी से वापस जाने का कहने आती है। तो जैसे ही ब्लड मून निकलता है, तो सैब्रीना पार्टी से निकलकर बैप्टिज्म के लिए जंगल में चली जाती है, जहाँ ब्लैकवुड कॉवेंस यानी विचेस फैमिली के साथ सैब्रीना का इंतजार कर रहा था। और यही में सेटन दरख्तों में छुपकर सब देख रही थी। सैब्रीना आग के नीले शोलों के दरमियान से गुजरती है, तो उसका व्हाइट ड्रेस ब्लैक हो जाता है। फादर के मुताबिक ये सब वैसे नहीं था जैसे उन्होंने सैब्रीना को बताया था कि डार्क लॉर्ड सैब्रीना से कोई सवाल नहीं पूछेगा और उसे सिर्फ एक वादा करना होगा। सैब्रीना जैसे ही ये सोचती है, तो उसे अचानक खौफनाक विजन्स आने लगते हैं, तो वो वहीं विच बनने से इनकार कर देती है। ये सुनकर जंगल में विचेस की तरफ से उस पर हमला कर दिया जाता है, लेकिन एम्ब्रोस की मदद से सैब्रीना अपनी जान बचाकर घर वापस आ जाती है और जेल्डा को बीस्ट बुक पर साइन ना करने का फैसला सुना देती है। जेल्डा अगली सुबह सैब्रीना से बात नहीं करती, तो सैब्रीना सब कुछ भूलकर स्कूल चली जाती है। लेकिन विचेस फैमिली की एक लड़की का इंसानों के दरमियान रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि डार्क लॉर्ड हार नहीं मानेगा। वो स्कूल के प्रिंसिपल के अंदर
आकर सैब्रीना को बहुत डराता है कि सैब्रीना को बीस्ट बुक पर साइन करने ही पड़ेंगे, वरना आखिर में सैब्रीना के साथ साथ उसके इंसानी दोस्तों को जला दिया जाएगा। ब्लैकवुड और कॉवन सैब्रीना को विच बनने का वादा तोड़ने की वजह से उसे एक ट्रायल के लिए तैयार होने का कहते हैं। आर्ट्स की पावर्स भी वापस ले ली जाती हैं ताकि ट्रायल में वो सैब्रीना की मदद न कर सके। एम्ब्रोस के कहने पर सैब्रीना एक इंसानी लॉयर वेबस्टर से मिलती है जो हमेशा विचेस के खिलाफ लड़ता आया है। सैब्रीना के फादर ने एक दफा वेबस्टर की मदद की थी, इसीलिए वेबस्टर सैब्रीना को ट्रायल की तैयारी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। सैब्रीना पहले तो वेबस्टर को इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वेबस्टर की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन वेबस्टर सैब्रीना को बताता है कि जब उसने बीस्ट बुक पर अपना नाम लिखने से मना कर दिया था तो विचेस ने उसकी बेटी को मार दिया था। अब वो सैब्रीना को कोई नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकता क्योंकि सैब्रीना को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है। तो ये सुनकर सैब्रीना वेबस्टर की मदद लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ब्लैकवुड सैब्रीना को एक कार्ड दिखाता है जिसके मुताबिक सैब्रीना के फादर ने सैब्रीना के पैदा होने के फौरन बाद उसका नाम बीस्ट बुक में लिख दिया था, इसीलिए उसे विच बनकर डार्क लॉर्ड के पास जाना ही होगा। सैब्रीना ट्रायल कोर्ट में वेबस्टर को अपना लॉयर बनाना चाहती है, लेकिन ब्लैकवुड के मुताबिक अगर सैब्रीना की बॉडी पर विचेस का निशान नहीं बना होगा तो तब वो वेबस्टर को लॉयर बना सकती है, लेकिन सैब्रीना अपनी बॉडी दिखाने से इनकार कर देती है। यही हिल्डा एक राज की बात बताती है कि सैब्रीना के फादर के बीस्ट बुक पर सैब्रीना का नाम लिखने के एक दिन पहले सैब्रीना की मदर और हिल्डा ने सैब्रीना को बैप्टिज्म में इंसान बनाने का वादा कर लिया था, यानी कि सैब्रीना के फादर उसे विच बनाना चाहते थे और सैब्रीना की मदर उसे इंसान बनाना चाहती थी। ये सुनकर ब्लैकवुड सैब्रीना को ऑफर देता है कि अगर उसने इंसान बनकर रहना है तो साथ ही उसे विचेस अकेडमी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सैब्रीना के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो राजी हो जाती है, लेकिन ये भी डार्क लॉर्ड का एक प्लान था। अकेडमी में जाने के बाद सैब्रीना एक लड़के निक को अपना दोस्त बना लेती है जो सैब्रीना के फादर की लिखी हुई बुक्स पढ़ा करता था। अकेडमी के रास्ते और हर चीज बहुत अजीब थी जिसकी सैब्रीना को बिल्कुल समझ नहीं आती। ब्लैकवुड सैब्रीना को बताता है कि उसे कॉन्ज्यूरिंग क्लास में जाने से पहले कुछ ट्रायल्स में कामयाब होना पड़ेगा, वरना वो अकेडमी को समझते समझते पागल हो जाएगी। कॉन्ज्यूरिंग क्लास में जाने के बाद सैब्रीना को अकेडमी में विचेस तंग नहीं करेंगी और फिर न उसके ज्यादा ट्रायल्स लिए जाएंगे। इसी दौरान 3 विचेस एक हैरोइंग नामी रस्म के मुताबिक सैब्रीना को बहुत ज्यादा तंग करती हैं और उसे पूरी रात के लिए एक जेल में बंद कर देती हैं। सैब्रीना इस रस्म की हिस्ट्री निकाल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस रस्म की वजह से मर चुके हैं क्योंकि उन पर भूत हमला कर देते थे जिसके पीछे ब्लैकवुड का हाथ होता था। सैब्रीना वहाँ पागल होने वाली हो जाती है क्योंकि उसकी कैट सैलम भी उसकी मदद करने यहाँ नहीं आ सकती थी। अगली सुबह 3 विचेस उसे जेल से निकालकर किसी और मुश्किल में डालने लगती हैं कि सैब्रीना को ब्लैकवुड अपने ऑफिस में बुला लेता है जहाँ ज़ेल्डा भी मौजूद थी। ब्लैकवुड विचेस रूल के मुताबिक सैब्रीना को एक एक्रेन नामी पजल सॉल्व करने के लिए देता है जिसमें कामयाब होने के बाद उसे कॉन्ज्यूरिंग क्लास में जाने दिया जाएगा। इसके बाद सैब्रीना लंच के लिए निक के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि निक किसी तरह उसे लाइब्रेरी में भेज दे ताकि वो अपने डैड की लिखी बुक्स पढ़कर पजल को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ सके, क्योंकि सैब्रीना के ही डैड ने ये पजल बनाया था और इसका जवाब भी उन्होंने अपनी किसी बुक में लिखा होगा। ये एक बहुत खतरनाक काम था क्योंकि लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए निक इनकार कर देता है। दूसरी तरफ मिस सेटन सैब्रीना को बचाने वाला स्पेल्स करने के लिए सैब्रीना के घर के बाहर जाकर चीजें इकट्ठी करती हैं। सेटन को वहाँ कोई नहीं देख पाता क्योंकि एम्ब्रोस और हिल्डा घर पर मौजूद नहीं थे। हैरोइंग नामी रस्म दोबारा शुरू हो जाती है और अब सैब्रीना को आधी रात के वक्त एक खौफनाक जगह पर मौजूद एक ट्री को सारी रात घूरते रहने का टास्क मिलता है। यहाँ सैब्रीना को चीखें और आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन उसे इस जगह से हिलने की इजाजत नहीं होगी। सैब्रीना को हार्वी की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट क्विंटन सैब्रीना को बचा लेता है। क्विंटन भी इस हैरोइंग रस्म के दौरान मर चुका था और ये अब उसकी आत्मा थी जो बाकी मरे हुए स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। सैब्रीना आर्ट्स से बात करके ब्लैकवुड को ये रस्म खत्म करने का कहती है, लेकिन ब्लैकवुड आर्ट्स की बात भी नहीं मानता। अब हैरोइंग का आखिरी ट्रायल बाकी था कि सैब्रीना को एक दरख्त के साथ लटका दिया जाएगा, लेकिन जब 3 विचेस ऐसा करने लगती हैं तो मरे हुए बच्चों की आत्माएं उन पर हमला करके उन्हें ही रस्सियों के साथ लटका देती हैं। अब ये 3 विचेस खुद को बचा नहीं सकती थी और इस तरह हैरोइंग की रस्म खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी पजल सॉल्व करने का ट्रायल बाकी था। अकेडमी से घर वापस जाते वक्त निक सैब्रीना को एक गिफ्ट देता है। जब सैब्रीना घर जाकर देखती है तो वो उसके डैड की एक बुक थी जिसमें उसे पजल सॉल्व करने के इशारे मिलते हैं। सैब्रीना जैसे ही उन इशारों की मदद से पजल सॉल्व करने का
तरीका सोचती है तो वहाँ सुर्ख रंग की रेत गिरना शुरू हो जाती है। यानी कि पजल तो सॉल्व हो गया था, लेकिन इसके साथ ही सैब्रीना के घर एक बेटी बैट नामी डीमन यानी शैतान पहुँच चुकी थी। ये कोई आम शैतान नहीं थी, क्योंकि ये लोगों को हमेशा के लिए सुलाकर उन्हें खौफनाक सपने दिखाया करती थी, जिस वजह से सैब्रीना के डैड ने बेटी बैट को पकड़कर इस पजल में कैद कर दिया था। उनका ख्याल था कि कोई भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकेगा और बेटी बैट हमेशा कैद ही रहेगी। ज़ेल्डा बेटी बैट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो घर के सब लोगों को, सैब्रीना, हिल्डा, ज़ेल्डा और एम्ब्रोस को घर के अलग अलग कमरे में बंद करके सुला देती है, ताकि वो सब एक दूसरे के सपनों को ना देख पाएं। बेटी बैट का ये स्पेल तभी खत्म हो सकता था जब इनमें से कोई जाकर बेटी बैट को पकड़ सके। सैब्रीना को सपने में नजर आता है कि हार्वी उनकी शादी वाली रात उसके विच होने की वजह से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एम्ब्रोस अपने आप को मरा हुआ देखता है और इसी तरह हिल्डा और ज़ेल्डा भी बहुत खौफनाक सपने देखती हैं कि डार्क लॉर्ड उन्हें मार देगा। दूसरी तरफ मिस सेटन को बेटी बैट के स्पेल का पता चल जाता है, तो वो सैब्रीना को इस स्पेल से आजाद करवाने आती है। सेटन इन सब के सपनों में जाकर सैब्रीना को ढूंढकर एक डॉल की मदद से उसे जगाती है कि अब सैब्रीना ने बाकी सबको भी जगाना होगा, ताकि वो सब मिलकर बेटी बैट को पकड़ सकें। सैब्रीना पहले एक स्पेल करके बेटी बैट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। फिर सैब्रीना सेटन की तरह अपने सपने से होकर आंट्स के सपनों में जाकर उनसे मदद मांगती है। हिल्डा उसे मशवरा देती है कि वो हिल्डा के स्पाइडर्स की मदद से बेटी बैट को पकड़ सकती है। सैब्रीना स्पाइडर्स के जाल में बेटी बैट को पकड़ने के बाद बहुत हैरान होती है कि इतने मुश्किल काम का इतना आसान हल भी हो सकता है। अब हिल्डा, ज़ेल्डा और एम्ब्रोस सब अपने सपनों से बाहर निकलकर जाग चुके थे। वो बेटी बैट को वेब से निकालकर एक जैम की बोतल में डाल देते हैं, लेकिन सैब्रीना को ये समझ नहीं आता कि मिस वॉर्ड यानी सेटन एक इंसान होने के बावजूद उसकी मदद करने कैसे आ सकते हैं। इस बात का जवाब लेने सैब्रीना मिस सेटन के पास चली जाती है। मिस सेटन सैब्रीना से झूठ बोल देती है कि जब सैब्रीना के फादर चर्च के गुरु थे तो वो उनकी स्टूडेंट थी और उसने उनसे वादा किया था कि वो हमेशा सैब्रीना की मदद करेगी। सैब्रीना को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं आता, इसीलिए वो अपने घर से सेटन के किए गए स्पेल्स को खत्म करने का सोचती है। दूसरी तरफ सैब्रीना के दोस्त रोज, सूजी और हार्वी मुश्किल में फंस चुके थे कि सूजी के अंकल जेसी ने उन पर हमला किया था। सैब्रीना समझती है कि अंकल पर किसी शैतान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन ज़ेल्डा के मुताबिक शैतान इंसान पर कब्जा नहीं करते। तो सैब्रीना एम्ब्रोस की मदद से एक स्पेल करके ये पता लगवा लेती है कि वाकई अंकल के अंदर एक शैतान जा चुका है। सैब्रीना हार्वी के साथ एक गार में जाती है जहाँ से ये शैतान निकलकर अंकल के अंदर गया था। वहाँ सैब्रीना एक मुश्किल में फंसती है तो सेटन उसे बचाने आ जाती है। इनके जाने के बाद गार में डार्क लॉर्ड को दिखाया जाता है। डार्क लॉर्ड के कहने पर सेटन इसलिए सैब्रीना की हर काम में मदद कर रही थी, ताकि सैब्रीना विचेस को अच्छा समझकर खुद भी विच बनने के लिए तैयार हो जाए। सैब्रीना अकेडमी में जाकर एक स्पेल की तैयारी करती है जिसे इस्तेमाल करना मना था, लेकिन ज़ेल्डा और हिल्डा सैब्रीना को ये स्पेल इस्तेमाल करने का एक मौका दे देती हैं। सैब्रीना अंकल को एक घर में ले जाकर स्पेल की मदद से शैतान को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन शैतान बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से सैब्रीना का ध्यान स्पेल से हटाने की कोशिश करता है। सैब्रीना का स्पेल खत्म होने ही वाला था कि ज़ेल्डा वहाँ पहुँचकर सैब्रीना की मदद करते हुए शैतान को बाहर निकालकर उसे एक कुएं में कैद करने में कामयाब हो जाती है। बाद में सैब्रीना को पता चलता है कि ये एपोफिस नामी शैतान अंकल की आत्मा को खा रहा था। घर वापस जाने पर ब्लैकवुड इनका इंतजार कर रहा था कि आंट्स ने सैब्रीना को स्पेल क्यों इस्तेमाल करने दिया। तो ज़ेल्डा ब्लैकवुड को उसकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाकर खुश कर देती है, लेकिन तभी उन्हें कॉल आती है कि अंकल की डेथ हो गई है। ये काम सेटन ने किया था, लेकिन सैब्रीना को इस बात का पता नहीं चल पाता। अगले दिन विचेस की फीस्ट नामी एक रस्म थी जिसमें किसी एक विच फैमिली को सिलेक्ट किया जाता था। फिर उस फैमिली में से एक विच किसी दूसरी विच को मारती थी और मारने के बाद उसे पकाकर इस फीस्ट में खाया जाता था। इस दफा सैब्रीना की फैमिली सिलेक्ट हुई थी तो ज़ेल्डा विच को मारने के लिए तैयार हो गई थी और अकेडमी की 3 विचेस में से एक प्रूडेंस नामी विच खुद को मरवाने के लिए पेश होना चाहती है। दूसरी तरफ स्कूल में मिस सेटन बच्चों को उनकी फैमिली की हिस्ट्री निकालने का टास्क देती है, तो हार्वी को पता चलता है कि उसकी फैमिली विच हंटर यानी विचेस को मारने का काम किया करती है। फीस्ट वाले दिन ही जंगल में हार्वी अपनी फैमिली के साथ शिकार के लिए निकलता है, तो बाकी प्रूडेंस की 2 फ्रेंड्स अगाथा और डॉर्कस हार्वी को ऐसा करते देखकर उसे मारने का प्लान बनाती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हार्वी उनका शिकार ही ना कर ले। सैब्रीना हार्वी पर एक स्पेल कर देती है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। सैब्रीना ज़ेल्डा को जानती थी कि अगर यहाँ पर सैब्रीना खुद भी पेश होती तो ज़ेल्डा डार्क लॉर्ड को खुश करने के लिए सैब्रीना
सैब्रीना को मार देती। इसीलिए वो जेल्डा से बात करने की बजाय वो प्रूडेंस को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो खुद को फीस्ट के लिए पेश ना करे, लेकिन प्रूडेंस उसकी बात नहीं मानती। इसी दौरान सैब्रीना को पता चलता है कि ये रस्म उसके डैड ने खत्म कर दी थी, लेकिन ब्लैकवुड ने इसे दोबारा शुरू करवा दिया था। सेटन प्रूडेंस को रोकने के लिए प्रूडेंस सैब्रीना, अगाथा और डॉर्कस को एक लेडी से मिलवाती है, जिसने ऐसी ही एक रस्म में पेश होने से मना करते हुए अपना ताज वापस कर दिया था। लेकिन प्रूडेंस अब भी उनकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो समझती थी कि इस तरह फीस्ट में मरना एक बहुत अच्छा काम होगा और अगले जन्म में वो विचेस की क्वीन बन सकेगी। फिर प्रूडेंस को बचाने के लिए फीस्ट टेबल पर हिल्डा ब्लैकवुड की वाइफ को एक स्पेल केक खिला देती है, जिसकी वजह से वाइफ को पता चलता है कि प्रूडेंस ब्लैकवुड की बेटी है। ये सुनकर ब्लैकवुड प्रूडेंस को ना मारने का ऐलान करके फीस्ट वाली रस्म को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी एक और विच खुद को मारकर फीस्ट की रस्म को खत्म नहीं होने देती। अगली सुबह हार्वी की फैमिली को मारने के लिए अगाथा और डॉर्कस जंगल के गार में एक मैजिकल जाल बिछा चुकी थी। जेल्डा को कॉल पर गार में होने वाले एक्सीडेंट का पता चलता है। सैब्रीना के किए गए स्पेल्स की वजह से हार्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हार्वी का ब्रदर टॉमी गार में गुम हो जाता है। गार में जाने से खतरा हो सकता था, इसीलिए सूजी अपनी फैमिली के एक गोस्ट की मदद से गार में चली जाती है। वहाँ सूजी को टॉम की हैट मिलती है, जिस पर ब्लड लगा हुआ था। बाहर आने पर सब समझते हैं कि टॉमी मर चुका है, इसीलिए हार्वी और उसके फादर टॉमी की याद में हैट को दफन कर देना चाहते हैं, लेकिन सैब्रीना को यकीन नहीं आता कि टॉमी मर चुका होगा, इसीलिए वो हिल्डा से मदद मांगती है। हिल्डा के घर में एक कब्र है, जिसकी वजह से हिल्डा हर दफा मरने से बच जाती थी, यानी कि जेल्डा हिल्डा को बहुत दफा उस कब्र में दफन कर चुकी थी, लेकिन हिल्डा ठीक होकर वापस आ जाया करती थी। जेल्डा सैब्रीना को मना करती है कि इस कब्र का स्पेल इंसानों पर इस्तेमाल करने की वजह से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है और शायद टॉमी भी वापस ना आए, लेकिन सैब्रीना ये खतरा लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। हार्वी और फादर टॉमी की हैट दफन कर चुके थे, तो तभी हैट बाहर निकल आती है। सैब्रीना की दोस्त रोज जैसे ही उस हैट को पकड़ती है तो उसे विजन में नजर आता है कि दो लड़कियां गार में जाल बिछा रही हैं। दूसरी तरफ टॉमी को वापस लाने के लिए सैब्रीना मिस सेटन से मशवरा लेती है, तो टॉमी को वापस लाने के लिए जरूरी था कि किसी और को टॉमी की जगह पर मार दिया जाए। रोज सैब्रीना को जब अपने विजन का बताती है तो उसे पता चल जाता है कि टॉमी को मारने वाली अगाथा और डॉर्कस थी। सैब्रीना अगाथा और डॉर्कस की लीडर प्रूडेंस को जब ये बताती है तो प्रूडेंस इन दोनों में से एक को मारने की इजाजत दे देती है, क्योंकि उन्होंने प्रूडेंस को बताए बगैर इंसानों को मारने की कोशिश की थी। सैब्रीना, प्रूडेंस और निक सेटन के ऑफिस से डेड बुक चुराकर अगाथा को जंगल में ले जाते हैं। बुक से स्पेल देखकर उसके 2 पार्ट्स पूरे करके तीसरे पार्ट के मुताबिक सैब्रीना अगाथा का गला काट देती है। अब ये अगाथा को लेकर हिल्डा के घर की कब्र में उसे दफन कर देते हैं। अब उन्हें 13 घंटे तक इंतजार करना था कि टॉमी वापस आता है या नहीं। 13 घंटे गुजरने के बाद टॉमी जंगल में वापस नहीं आता, तो वो सब गार में उसे देखने जाते हैं, लेकिन तब तक टॉमी वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच चुका था। जब सैब्रीना हार्वी के घर जाती है तो वो सैब्रीना को टॉमी से नहीं मिलने देता, क्योंकि टॉमी अब पहले वाला टॉमी नहीं रहा था। ना वो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था, और इस वजह से हार्वी बहुत परेशान था। दूसरी तरफ अगाथा भी वापस एकेडमी आ चुकी थी, लेकिन उसे अब ऐसी खांसी आना शुरू हो गई थी कि उसके मुंह से मिट्टी निकलने लग जाती थी, और डार्कवुड ने किसी तरह एम्ब्रोस को मना करके उसे भी एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। लेकिन एम्ब्रोस इस बारे में सैब्रीना को कुछ भी नहीं बताता। सैब्रीना इन सब चीजों की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके स्पेल की वजह से अगाथा और टॉमी दोनों खतरे में थे। रोज को दोबारा विजन आता है कि टॉमी की बॉडी को डॉग्स खा रहे हैं। सैब्रीना ये सुनकर समझ जाती है कि टॉमी के साथ वाकई कुछ गलत हुआ है। एकेडमी में एम्ब्रोस का पहला दिन था, तो उसे दोस्त के तौर पर एक माउस दे दिया जाता है जो हमेशा एम्ब्रोस के साथ रहेगा। एकेडमी में एम्ब्रोस अपनी गर्लफ्रेंड ल्यूक के साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन प्रूडेंस, निक और डॉर्कस के कहने पर उसे हिल्डा को अगाथा की हालत के बारे में बताने के लिए जाना पड़ता है। हिल्डा सैब्रीना को बताती है कि उसने स्पेल करते वक्त अगाथा की बॉडी ले ली थी, लेकिन टॉमी की बॉडी उसके पास नहीं थी, इसीलिए टॉमी अब पहले जैसा नहीं है और अगाथा की आत्मा को वापस आने के लिए थोड़ा टाइम मिला था, जिस वजह से अगाथा भी पागल हो चुकी है। रोज टॉमी को देखने जाती है तो उसकी बॉडी को हाथ लगाते साथ ही रोज एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है, जहां टॉमी घूम रहा था और एक बच्चा रो रहा था। रोज वहां एक और इंसानी आत्मा को देखती है, लेकिन वापस आने पर रोज इस आत्मा के बारे में सैब्रीना को नहीं बताती। सैब्रीना को समझ आ जाता है कि टॉमी गार में मर चुका था और अब उसकी आत्मा लिम्बो यानी ऐसी जगह पर है जहां आत्माएं रहती हैं, और यहाँ पर सिर्फ टॉमी की बॉडी वापस आई है। सैब्रीना अब लिम्बो जाकर टॉमी
टॉमी की आत्मा को वापस लाने का प्लान बनाती है, लेकिन हिल्डा उसे वहाँ ना जाने का मशवरा देती है। जेल्डा और ब्लैकवुड अगाथा को देख लेते हैं तो वो भी सैब्रीना को लिम्बो जाने से मना करते हैं, लेकिन सैब्रीना किसी तरह अकेली लिम्बो चली जाती है। वहाँ उसे अपनी मदर की आत्मा मिलती है जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि लिम्बो में एक सोल ईटर आत्माओं को खा जाया करता था। तो सैब्रीना अपनी मदर के साथ मिलकर टॉमी को सोल ईटर से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो टॉमी की आत्मा को खा चुका था। सैब्रीना उदास होकर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ सूजी का भूत उसे सैब्रीना की फैमिली के बारे में बता देता है कि वो एक विच फैमिली से है। रोज को भी सैब्रीना पर शक था। सैब्रीना से पूछने के बाद उन्हें उसके विच होने का यकीन हो जाता है, लेकिन वो दोनों बहुत परेशान भी थी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड सैब्रीना की वजह से टॉमी की तरह उन्हें भी विचेस नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर सैब्रीना हार्वी को भी अपने विच होने का बता देती है और टॉमी की बॉडी को मारना चाहती है। तो हार्वी सैब्रीना से अपना रिलेशन खत्म कर उसे वहाँ से भेजने के बाद खुद ही टॉमी को गोली मार देता है। मिस सैटन स्कूल के एक स्टूडेंट को मारकर 13 विचेस को बुला लेती हैं, जिन्हें बहुत देर पहले इंसान उन्हें मारकर लटका दिया था और ये 13 विचेस अब इंसानों से बदला लेने के लिए वापस आ गई हैं। एम्ब्रोस जंगल में इन विचेस को देख लेता है जो मिलकर रेड एंजल नामी एक विजर्ड को बुला रही थी। दूसरी तरफ सैब्रीना हार्वी को मनाने की कोशिश कर रही थी कि हिल्डा उसे वहाँ से लेकर चर्च में चली जाती है। ब्लैकवुड समझता है कि डार्क लॉर्ड इन सबको सजा देने के लिए विचेस को भेज रहा है, लेकिन एम्ब्रोस सबको रेड एंजल के आने का बताता है जो इंसानों के साथ साथ विचेस को भी मार देगा। विचेस तो अकेडमी में छुप जाती हैं और इंसानों को बचाने के लिए जेल्डा एक प्लान बनाती है कि इस टाउन के सब इंसानों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना चाहिए। तो हिल्डा मशवरा देती है कि स्कूल के बेसमेंट में सब इंसानों को इकट्ठा किया जा सकता है। आर्ट्स अकेडमी के बजाय स्कूल में थी, जबकि हार्वी और रोज अभी तक स्कूल नहीं आए थे क्योंकि हार्वी को अब सैब्रीना पर यकीन नहीं था और रोज अपनी ग्रैंड मदर को घर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए सैब्रीना के कहने पर निक हार्वी के पास और सूजी रोज के घर चली जाती है। जेल्डा को भी ब्लैकवुड की वाइफ की डिलीवरी के लिए उसके पास जाना पड़ता है। अब सिर्फ हिल्डा और सैब्रीना रह गई थी जिन्हें स्कूल को बचाना था। सैटन सैब्रीना को जंगल में ले जाकर बीस्ट बुक पर साइन करने के लिए मना लेती है क्योंकि सैब्रीना के पास सिर्फ यही रास्ता था कि वो साइन करके विच पावर हासिल करने के बाद रेड एंजल और 13 विचेस को मार सकेगी। सैब्रीना एक दरख्त के पास विचेस को बुलाकर उन्हें लटका देती है और अपनी विच पावर्स की मदद से उन विचेस को आग लगाने के बाद दरख्त को भी जला देती है। इस तरह विचेस के मरने के साथ ही रेड एंजल भी खत्म हो जाता है। विचेस को बुलाने वाला भी सैटन का प्लान था ताकि वो सैब्रीना से बुक पर साइन करवा सके। अब सैटन ने डार्क लॉर्ड का काम पूरा कर दिया था तो इसीलिए वो उसकी क्वीन बनना चाहती है। अपना ये प्लान स्कूल के प्रिंसिपल को बताकर सैटन उसे मार देती है और सब यही समझते हैं कि प्रिंसिपल को रेड एंजल ने मारा होगा। डार्कवुड की वाइफ एक लड़का और एक लड़की को जन्म देने के दौरान मर जाती है तो जेल्डा लड़के को डार्कवुड के हवाले करके लड़की को खुद अपने पास रख लेती है, लेकिन डार्कवुड को इस बात का नहीं पता था। जेल्डा सैब्रीना की तरह ही इस बच्ची को अपने घर में पालना चाहती थी, लेकिन हिल्डा अब इस घर में ना रहने का फैसला कर चुकी थी। क्रिसमस से पहले सैब्रीना की फैमिली साल की सबसे लंबी विंटर नाइट मनाती है जिसमें वो आग जलाकर भूतों की बातें करते हैं ताकि उनके घर शैतान हमला न कर सके। लेकिन फिर भी कुछ लैड्स नामी शैतान वहाँ आ जाते हैं जो सैब्रीना के घर के लिए खतरा थे और दूसरी तरफ सैब्रीना सैटन की डेड बुक की मदद से अपनी मदर की आत्मा को बुला लेती है। सैब्रीना की फैमिली लेड्स को मारने के लिए एक और ग्रैला नामी विच को बुलाती है जो लेड्स को तो मार देती है, लेकिन साथ ही वो डार्कवुड की बेटी लेटिशिया को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। तो सैब्रीना अपनी मदर के साथ मिलकर ग्रैला को एम्ब्रोस के टेडी बेयर में कैद कर देती है। तभी रोज सैब्रीना को सूजी के किडनैप होने का बताती है कि उसे एक शैतान बार्टल ने कैद कर लिया है जो बच्चों की आत्माओं को निकाल लिया करता था। इसीलिए सैब्रीना ग्रैला को दोबारा आजाद कर देती है ताकि वो बार्टल को मारकर सूजी को आजाद करवा सके और जेल्डा लेटिशिया को एक दूसरी विच फैमिली के पास छोड़ आती है क्योंकि यहाँ उसके लिए खतरा था। फिर सैब्रीना अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाते हुए दिखाई जाती है और यहीं पर इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।